नमस्कार, मैं हूं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी धमतरी एवं जिले की सभी खबरों को आप तक पहुंचाता है। तो इस वक्त की क्या खास खबर है, आइए जानते हैं। छत्तीसगढ़ ईगल स्पेशली एबल्ड राइडर्स द्वारा दिव्यांगजनों के शिक्षा के महत्व को लेकर रविवार को लंबी सुलभ जागरूकता यात्रा की शुरुआत की गई। यह यात्रा रायपुर के घड़ी चौक से प्रारंभ होकर दंतेवाड़ा स्थित दंतेश्वरी मंदिर तक पहुंची, वहां से पुनः रायपुर लौटी। लगभग 700 किलोमीटर की यह यात्रा 3 से 6 मई तक पूरी की गई। इस अभियान में राज्य के विभिन्न जिलों से लगभग 35 दिव्यांगजन भाग लिए, जो बाइक और स्कूटी के माध्यम से यात्रा कर रहे हैं। राइड कोऑर्डिनेटर संदीप कुमार और ऋषि मिश्रा ने बताया कि प्रतिभागी इस यात्रा के जरिए यह संदेश दे रहे हैं कि साहस और आत्मविश्वास के साथ जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। तो यात्रा का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के महत्व से दिव्यांगजनों के व्यक्तित्व विकास और आत्मविश्वास को बढ़ावा देना है। साथ में शिक्षा के प्रति जागरूक फैलाना भी है इस प्रमुख उद्देश्य है। आयोजकों के अनुसार यह सुलभ जागरूकता यात्रा छत्तीसगढ़ ईगल स्पेशली एबल्ड राइडर्स की इस दिशा में पहली पहल है। उन्होंने बताया कि कई प्रकार की परेशानियां भी आई, लेकिन उन परेशानियों से बढ़कर आगे वो कर रहे। धमतरी पहुंचने पर अंबेडकर चौक में स्वागत किया गया। इसके बाद वो कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर जिला प्रशासन द्वारा भी उनका अभिनंदन किया गया। सर एक्चुअली डिफिकल्टी और चैलेंज था सर हमारे लिए 800 किलोमीटर। तो रुके कहाँ बीच में? बनाए कि नहीं आप वीडियो बनाए? आइए। ये लोग चल जाएंगे नहीं? दंतेश्वरी माता की जय! दंतेश्वरी माता की जय! और कहाँ है बाकी लोग आ रहे कि नहीं? आगे लोग रुकोगे ना आप लोग वहाँ पे, जो मीडिया वाले शूट करो। हाँ, रोड में ही रुकना, फिर आ रहे थे सिग्नल में सोच रहा हूँ। रेड क्रॉस का नारा है सेवा धर्म हमारा है। रेड क्रॉस का नारा है सेवा धर्म हमारा है। रूल अपनाओ, जान बचाओ। ट्रैफिक का रूल अपनाओ, जान बचाओ। जीते रक्तदान, उसके बाद जीते जीते रक्तदान, जाते जाते हमारे साथियों की ये पहल है। स्पेशली हमारे जो दिव्यांग साथी लोग हैं वो रायपुर से दंतेवाड़ा और दंतेवाड़ा से फिर वापस धमतरी होते हुए वापस कैंपेनिंग कर रहे हैं। सड़क सुरक्षा को लेके ये कैंपेनिंग है और बहुत सराहनीय पहल है। स्पेशली आप देखते होंगे ये जो तपती हुई धूप में 45 डिग्री में इस तरीके से ट्रैवल करना, और इनका सफ़र मिनिमम 5-6 दिन का रहा होगा। तो इनका जो जज्बा है उसको बहुत सलाम, हमारा सलाम। और इस तरीके के कभी भी भविष्य में कोई भी प्रयास रहेगा तो हम भी शामिल होंगे उनके ये में। सर मेरा नाम संदीप कुमार है। छत्तीसगढ़ स्पेशलेबल राइडर्स ग्रुप का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और हमने एक सारे दिव्यांग लोगों ने मिलके एक बाइक रैली का ऑर्गेनाइज किया, जो हमारा 3 मई 2026 को रायपुर घड़ी चौक से प्रारंभ होकर दंतेश्वरी मंदिर से फिर रायपुर 700 किलोमीटर का लगभग का सफ़र था। इस सफ़र का मेन उद्देश्य ये था कि दिव्यांगजनों के प्रति शिक्षा के लिए जागरूक कराना और उनकी सड़क सुरक्षा और उनकी स्वास्थ्य से संबंधित कुछ विषयों के आधार पे हमने इस बाइक रैली को निकाला है। सफर के दौरान क्या कुछ समस्या देखने को मिली आप लोग को? सर समस्या तो हम तो खुद ही साथ लेके ही चलते हैं, जैसे कि दिव्यांगता है, तो फिर भी हम उस समस्या को हमने चुनौती के रूप में लेते हुए सारी बाधाओं को पार करते हुए हमने आगे बढ़ा है। कुछ कुछ जगह पे हम लोगों की बाइक्स पे आप देखें कि इतना लंबा सफ़र हमारे स्वास्थ्य के हिसाब से भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, मुश्किल होता है,
फिर भी हमने रुक रुक के हमने स्टॉपेज क्रिएट करके रखा हुआ था कि 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर में हमको रुकना है, रिफ्रेशमेंट लेना है, फिर आगे बढ़ना है करके सब लोगों को आराम करते हुए ही हम लोग गए हैं। और जो लोकेशन एरिया था दंतेश्वरी मंदिर का, वहाँ के मंदिर पर जो ट्रस्टी लोग हैं उन्होंने भी हमारी हेल्प किया, तो आने जाने में भी कुछ सुविधा हो गई। संदेश देना चाहेंगे लोगों को? हाँ सर, हम यही संदेश देंगे कि एक ये हमारी छोटी सी पहल है और इससे हम एक समाज में और दिव्यांगों के बीच में एक उत्साह और प्रेरणा लाना चाहते हैं और उनको ये बताना चाहते हैं कि आगे बढ़िए। जब हमने इसकी शुरुआत किया था, थोड़ी सी हमको शुरुआत में ही बोला गया था कि 700 किलोमीटर्स और थोड़ा सा रास्ता कठिन है, आप लोग से नहीं हो पाएगा करके, तो उसी शब्द को हम लोगों ने चैलेंज लिया और आज हम लोगों ने उसको रिटर्न हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं और रायपुर के लिए भी निकल रहे हैं। कितना बाइक होगा? सर हमारे पास अभी 15 बाइक्स है और 30 मेंबर्स है। कब तक क्रेडिट पूरा होने की? हम लोग को आज नाइट हमारे को यही स्टे है, उसके बाद अर्ली मॉर्निंग हम लोग यहाँ से निकलेंगे और 12 बजे तक हम कल रीच करेंगे रायपुर। का मेन उद्देश्य है कि हमारे जो दिव्यांग भाई बहन पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए जो सरकार योजना चला रही है साक्षर आपका समावेशी शिक्षा पहला, और दूसरा है शिक्षक अधिकार। कई सारे जो पालक गण हैं हमारे जो दिव्यांग भाई बहनों के जो पढ़े लिखे नहीं हैं, एक तो जानकारी का अभाव कारण उनको फ़ायदा नहीं मिल पाता है। जैसे कि 2005 में ही शिक्षा का अधिकार कानून लागू हुआ, उसके बाद से आपका समावेशी शिक्षा लागू हुआ कि नॉर्मल स्कूलों में भी दिव्यांग भाई बहन लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन कई स्कूलों में जब पालक लोग जाते हैं अपने बच्चों का एडमिशन कराने, बोलते हैं हमारे पास ऐसा कोई नियम ही नहीं है कि आपके बच्चों को हम यहाँ पढ़ाएं, आप उनका विशेष स्कूल था वहाँ पे पढ़ाइए। तो उनकी जागरूकता। दूसरा ये कि हम यातायात सुरक्षा के लिए भी निकले हैं, जैसे कि आप सभी को देख रहे हैं, हमारे जो भाई बहन हैं सब हेलमेट लेके चल रहे हैं। यातायात सुरक्षा में अपनी सुरक्षा अपने हाथ है, हेलमेट पहनेंगे जीवन बचाएंगे। कहाँ से निकले हो, कहाँ तक गए? हम लोग सब लोग अलग अलग ज़िले से हैं, रायपुर में इकट्ठा होकर दंतेवाड़ा तक गए थे, अब दंतेवाड़ा से फिर रिटर्न आ रहे हैं। कब से निकले हो? हम लोग 3 तारीख से निकले थे। क्या इस यात्रा में किसी प्रकार का आर्थिक सहयोग लोगों के द्वारा दिया जा रहा है कि स्वयं से आप लोग? हम लोग अभी तो वर्तमान में खुद के ही बेस पे आए हैं, किसी से लिख के तो कई लोगों को दिए थे लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। वो बोलते हैं कि विकलांग लोग क्या कर पाएंगे, कहाँ पढ़ पाएंगे। तो कोशिश हम लोग ये कर रहे हैं कि अपने जैसे लोगों को दिखाएं कि आप अगर नहीं करोगे तो कोई, जैसे यहाँ के कई सारे NGOs हैं, बाहर के जो संस्थाएं हैं, जैसे हम लोग अभी रुके थे तो आपका क्या बोलते हैं, कहाँ रुके थे तो वहाँ पे जन सेवा फाउंडेशन है, वो हमको सहयोग किया। यहाँ पे एग्जिट फाउंडेशन है, वो सहयोग किया जाते समय। अब आते समय आप खुद ही देख रहे हैं इतने सारे आप हैं, आप लोगों के सहयोग से ही चल रहे हैं। हम लोग पैर से स्थिर बाधित दिव्यांग हैं, तो हम पैर से आने गेयर लगाते हुए नहीं बने, तो इसको मॉडिफाइड करा के पैर का गेयर हम लोगों ने हाथ में करवाया है। तो इसमें करीबन 25 से 30 हज़ार के आसपास खर्चा आया। तो हम लोगों का जो यात्रा था आने रायपुर से, घड़ी चौक रायपुर से आने दंतेश्वरी मंदिर, उसमें हम लोगों को तो शासन से कुछ सहयोग मिला ही नहीं था। हम लोगों ने अपने व्यक्तिगत रूप से ही आह्वान किए थे और हम लोग को स्थिति देख सकते हो, ना कोई जॉब में है ना किसी का इनकम का स्रोत है, फिर भी हम लोगों ने यातायात सुरक्षा और सर्व शिक्षा के अंतर्गत हम लोगों ने ये यात्रा निकाला था। इससे पहले भी शासन को हमारे द्वारा 1 महीने से आवेदन दिया जा चुका था, जितने भी विभाग है उसमें, फिर भी हमें सहयोग नहीं किया गया था। तो हम लोगों ने अपने स्वेच्छा से अपने जेब के खर्चे से यात्रा को सफल बनाया है और दिसंबर या जनवरी के आसपास हम लोगों का भारत माला विशाखापट्टनम का यात्रा रहेगा। उसके लिए हम लोग अभी से फिर आने अपने तरफ से कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट से हमें सहयोग मिल जाए। और रास्ते में सर परेशानियां तो बहुत हुई, खाने पीने के लिए अरेंजमेंट, फिर रास्ते में पानी वानी गिरने और मौसम ख़राब, फिर रात हुआ तो आराम से स्पीड आने स्लो से भी चलना पड़ा था। इससे 12-1 बज गया हम लोग को दंतेवाड़ा पहुँचते था। जी सर। ये हमारे बीच दिव्यांगों का जत्था जो कि रायपुर से निकले हैं दंतेश्वरी मंदिर के लिए, और बहुत ही प्रेरणास्पद रहा ये। और हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी जिला धमतरी के द्वारा और हमारे आदरणीय कलेक्टर सर के मार्गदर्शन में इनका स्वागत किया गया, और जो कि उन्हें भी बहुत अच्छा लगा और उनके चेहरों पे भी आपने देखा कितना और उत्साह बढ़ गया, उनकी थकान हट गई हम लोग के स्वागत से, हमसे मिलकर। और इतनी गर्मी में जैसे उन्हें भी राहत मिली क्योंकि उनका धमतरी में स्टॉपेज है, तो बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके, उनके बारे में जानकर, और बहुत उत्साहवर्धक रहा। और ये हमारे समाज के लिए भी बहुत अच्छा संदेश है। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।